दोस्तों आज हम हैं गिरिडीह में और आए हैं गिरिडीह के आइकॉनिक होटल, एक बहुत मशहूर होटल बेवकूफ़ होटल, जिसका नाम है बेवकूफ़ होटल। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बेवकूफ़ होटल। और ये गिरिडीह शहर का बहुत मशहूर होटल है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 1971 में एक चाचा ने अपने दो भतीजों के साथ किया था और उन्होंने इस थीम के साथ इसकी शुरुआत की कि खाने का कोई वेस्टेज ना हो। जिस तरीके से जनरली हम उत्तर भारत में चावल खाने वाले इलाकों में देखते हैं कि किसी भी भोजनालय में जाते हैं तो चावल के साथ दो सब्ज़ी, दाल, पापड़, अचार, सलाद जो भी होता है वो एक साथ लगा करके दे दिया जाता है। मगर क्या होता है कि खाने वालों की अपनी अपनी पसंद है। बहुत से सब्जियां, बहुत से जो आइटम्स रहते हैं उनको पसंद नहीं होता है और आधा आधी सब्जी भाजी वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है थाली में, फिर वो फेंक दिया जाता है। इसी चीज़ से निपटने के लिए इन्होंने एक यूनिक आइडिया लगाया, एक नई तकनीक सोची कि हर एक चीज़ का अलग से दाम तय किया जाए। और इन्होंने हर एक चीज़ का अलग से दाल, सब्जी, भाजी, चटनी, अचार, पापड़, सलाद सब का अलग से रेट और बहुत स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट किया। और इसी यूनिक आइडिया की वजह से इस होटल का नाम बेवकूफ़ होटल से मशहूर हो गया। लोग इसको बेवकूफ़ कहने लगे। सोचिए ज़रा कि जब भी कोई आदमी नया करने की सोचता है, ये सीख लेने की ये बात है कि जब भी कोई आदमी लीक से हट कर के कुछ नया करता है तो उसे लोग बेवकूफ़ कह देते हैं। आज आप देखेंगे कि मेरे स्टेशन सीखने वाले, मैनेजमेंट सीखने वाले बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, मगर ये कम पढ़े लिखे लोगों ने जो 1971 में किया, इससे भी सीखने की ज़रूरत है कि खाने का वेस्टेज को इन्होंने रोका और उसको स्वाद में बदल दिया। क्योंकि इन्होंने बेवकूफ़ कहलाना तो मंजूर किया मगर स्वाद से कोई समझौता नहीं किया और हर चीज़ का अलग से दाम तय किया। इनका नाम बेवकूफ़ होटल तो पड़ गया मगर ये इनके व्यापार का भी पहचान बन गया और इस शहर का भी पहचान बन गया। गिरिडीह शहर में जो भी यात्री आते हैं तो इस होटल का स्वाद लिए बिना उनको जाना मंजूर नहीं होता है। बता दें कि भारत में भोजनालय को, खाने वाली जगह को होटल कह दिया जाता है, हालांकि उपयुक्त वर्ड इसके लिए रेस्टोरेंट है। तो बात कर रहा हूं मैं बेवकूफ़ होटल की। आइए इनके ऑनर श्री बिरबल प्रसाद जी से भी बात करते हैं और आपको सुनाते हैं। तो सोचिए, जब इनको बेवकूफ़ कह दिया गया, बाद में फिर इन्हीं के नाम की कॉपी करके फिर दूसरे लोग भी व्यापार कर रहे हैं। ये होता है यूनिकनेस। व्यापार का पहचान ही नहीं बल्कि इस शहर का पहचान बन गया। यह सिर्फ बेवकूफ़ होटल लिखा हुआ है, बाकी सीरीज लगल है, कहीं नंबर 1 लगल है, कहीं नंबर 2 लगल है। अच्छा, ये सिर्फ इसकी ये ओरिजिनल की ये पहचान है कि ये सिर्फ बेवकूफ होटल इसके साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है और बाकी जो इसकी नकल किए हैं डुप्लीकेट, उसमें कहीं बेवकूफ नंबर 1 है, कहीं श्री बेवकूफ है, इत्यादि इत्यादि और दूसरे चीज ऐड किए हुए हैं। मगर ओरिजिनल की पहचान ये है कि इसके साइन बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ होटल लिखा हुआ है। सन 71 से 1971 से ये होटल शुरुआत और बहुत ही यूनिक थीम के साथ, क्योंकि खाने का वेस्ट ना हो, किसी खाने का बेकार ना हो। जैसे अमूमन खाने के थाली में दो सब्जी कम से कम और भाजी और पापड़, सलाद, अचार रख दिया जाता है, जो बहुत से लोग जिसको नहीं खाते, आधा आधी सब्जी वगैरह बेकार होता है। अलग है और ये बहुत अच्छा है कि जो दाम लगा के लिए अपना लेंगे, सब चीज़ रेट अलग अलग है, जो जरूरत है उसको अपना लेंगे, बर्बाद नहीं होगा, कुछ बर्बाद नहीं होगा। सबसे ये अच्छा यूनिक चीज लगा। तो ये कितनी कितनी पीढ़ी है, आप किसने स्टार्ट किया था? हम ही लोग स्टार्ट किया, चाचा, हमारे 2 भाई और चाचा। आप चाचा तो नहीं है, हम लोग 2 भाई हैं। 1971 से ये चल रहा है। बहुत अच्छा, हम बहुत नाम सुने थे, तो खैर स्वाद भी बहुत अच्छा, बहुत यूनिक है। कहते हैं कि स्वाद अच्छा।